हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 14 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। आकृति में AP समांतर BQ समांतर CR है। सिद्ध कीजिए कि एरिया AQC बराबर एरिया PBR है। ठीक है, हमें क्या वो लगाया है, वो लगाया है कि जो ये आकृति हमारे पास में है, इस आकृति में AP BQ और CR ये तीनों क्या हैं, आपस में समांतर हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है AQC का क्षेत्रफल बराबर है PBR के क्षेत्रफल के। तो AQC ये वाला त्रिभुज है हमारा, PBR ये वाला त्रिभुज है हमारा। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। तो पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे AP समांतर BQ समांतर CR। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, और जो हमें सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख लेंगे। तो हमें सिद्ध करना है एरिया AQC बराबर एरिया PBR, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये AP और BQ ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, और इन समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हमारा AQB और दूसरा बन रहा है हमारा PBQ। यानी कि हम कह सकते हैं ये AQB और PBQ ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दोनों के शीर्ष एक ही हैं और एक ही रेखा पे हैं, यानी हम कह सकते हैं एक ही आधार पे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज PBQ एक ही आधार, कौन सा आधार, BQ पर, तथा एक ही समांतर रेखाओं AP और BQ के बीच स्थित हैं। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पे स्थित हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हों, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारे त्रिभुज AQB और PBQ एक ही आधार पे स्थित हैं, चूँकि इनके शीर्ष एक जैसे हैं और एक भुजा पे स्थित हैं। ठीक है, तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी हैं ये दोनों AP और BQ। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एरिया AQB बराबर एरिया PBQ। ठीक है, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा BQ और CR ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में भी हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हमारा CQB और दूसरा त्रिभुज बन रहा है हमारा RBQ, और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दोनों के शीर्ष एक जैसे हैं दोनों त्रिभुजों के, और एक भुजा पे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे हैं। ठीक है, एक ही समांतर रेखाओं पे हैं और एक ही आधार पे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CQB तथा त्रिभुज RBQ एक ही आधार, कौन सा आधार, BQ पर, तथा एक ही समांतर रेखाओं BQ और CR के बीच स्थित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं
एरिया सी क्यू बी बराबर हो जाएगा हमारा एरिया आर बी क्यू। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। और अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, और यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि बराबर के इस तरफ का पार्ट दोनों का जुड़ जाएगा। तो हमारे पहले समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड है ए क्यू बी, और दूसरे समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ए सी क्यू बी। ये हमने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी। ठीक है, अब दोनों की राइट हैंड साइड भी जोड़ देंगे। तो पहले समीकरण की राइट हैंड साइड है एरिया पी बी क्यू, और दूसरे समीकरण की राइट हैंड साइड है एरिया आर बी क्यू। ये हमने दोनों की राइट हैंड साइड भी जोड़ दी। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बी और सी क्यू बी। चित्र में देखिएगा, आकृति में देखिएगा, ए क्यू बी और सी क्यू बी हम दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं। इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके लिख सकते हैं ए क्यू सी, पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया ए क्यू सी। और इसी प्रकार से देखिएगा पी बी क्यू के क्षेत्रफल को और आर बी क्यू के क्षेत्रफल को, इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, पी बी क्यू और आर बी क्यू, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके हम लिख सकते हैं पी बी आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया पी बी आर। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, यही चाहिए था। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और इस प्रकार से हमारा 14वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।